डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग को जेनिथ क्लासेस से कुछ सुविधाएं मिलेंगी, खासकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जो जैसे मान लीजिए अभी एनटीपीसी लगा, अभी एक एग्ज़ाम दिसंबर में लग गया जेल वार्डन का, तो ये कोई आईएएस पीसीएस की परीक्षा तो है नहीं। तो जेनिथ क्लासेस जीएस के मामले में एक कोशिश करेगा आपके लिए कि जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, जैसे आज पॉलिटी का एक बन रहा है तो कल हिस्ट्री का बन जाएगा, परसों ज्योग्राफी का बन जाएगा, फिर इकोनॉमी का, ऐसे एक एक टॉपिक करके करके धीरे धीरे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और कोशिश ये होगी, हालांकि वीडियो में क्लास वाली फीलिंग तो आएगी नहीं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि उन लेक्चर्स जो क्लास में दिए जाते थे उसको हटा के उस टॉपिक विशेष को बड़े संक्षेप में, ब्रीफ में आपको बताया जाए, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको, अगर उसमें कुछ करंट अफेयर्स का भी कुछ पुट है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो भी डाल देंगे। जैसे आज एक टॉपिक है अनुसूचियां, इंग्लिश में इसे कहते हैं शेड्यूल। तो अब हम एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शुरू करने से पहले पॉलिटी के इसी टॉपिक के इर्द गिर्द के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देख लिए जाएं जो एज ए पॉलिटी भी आएगा और करंट अफेयर्स में भी आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था, स्वीकृत कब हुआ था, तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। अब इसको यहां बताने का कोई तुक नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स के हिसाब से इसका एक तुक बनता है। जैसे इस टॉपिक से करंट अफेयर्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है और पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अब देखिए 26 नवंबर 2019, तो संविधान को लागू हुए 2019 में, यानी 26 नवंबर 2019 में कितने वर्ष हो जाएंगे? 70 वर्ष। यानी 2019 में संविधान को लागू करने की कौन सी वर्षगांठ, एनिवर्सरी मनाई गई, तो आपको बताना है 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा। इसी खुशी में, इसी के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति ने 26 नवंबर 2019 को 2 कदम उठाए। पहला, 250 रुपए मूल्य का क्या जारी किया? चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जारी किया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन तो आपका हो गया था 70वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, इस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति ने कितने रुपए मूल्य का चांदी का सिक्का जारी किया? 250 रुपए का। 250 रुपए मूल्य का किस धातु का सिक्का जारी किया गया? चांदी का। कब जारी किया गया? 26 नवंबर 2019 को। किस राष्ट्रपति ने जारी किया? तो माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने जारी किया। ये हो गया। अब इसी में दूसरा देखिए, 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। 70वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? किस धातु का सिक्का जारी किया गया? चांदी का। कितने रुपए का जारी किया गया? 250 रुपए का। डाक टिकट कितने रुपए मूल्य का जारी किया गया? 5 रुपए। किसने जारी किया? भारत के राष्ट्रपति ने, महामहिम रामनाथ कोविंद। ठीक। इसी क्रम में पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन और बनेगा आपका। वो क्या है? क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा का 250वां
250वां सत्र, इंग्लिश में इसे सेशन कहते हैं, सत्र कब बुलाया गया? सत्र कब बुलाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के एटीट्यूड से। तो ये बुलाया गया 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक। तो ये जो राज्यसभा का सत्र था, ये राज्यसभा का कौन सा सत्र था? 250वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल पे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 49, ठीक है। और ये जो लागू हुआ था किस रूप में लागू हुआ था? आंशिक, इंग्लिश में पार्शियली बोलते हैं। इसी के 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो कंप्लीटली पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः लागू, ये पूर्णतः का मतलब क्या होता है? 100% कंप्लीट हो गया और लागू हो गया। ये कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पे ये जान लीजिए, इसी को कहा जाता है मूल संविधान। मूल संविधान। आज क्या है? 26 जनवरी 1950 की बात अगर आप देखें तो 70 साल हो गए संविधान को लागू हुए। इन 70 सालों में इस संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? यह भी एक जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का। 108 बार। 2019 तक कुल कितनी बार इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन हो चुके हैं? 108 बार। यह चीज ध्यान रखिएगा। अगला जो संशोधन होगा वो क्या कहलाएगा? 109वां संविधान संशोधन। अब इसे बताना यहां जरूरी क्यों था? इसे बताना जरूरी क्यों था? यहीं से आपको समझ में आएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना, लागू हुआ, वो हमारा कौन सा संविधान था? मूल संविधान। और इस संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या थी 8। 8 अनुसूची थी। किस संविधान में? मूल संविधान में। इस समय यानी 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यानी जब संविधान बना था और आज में कुल कितनी अनुसूचियां बढ़ी हैं? 4। 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं। कौन कौन सी बढ़ी हैं? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, यानी ये अनुसूचियां मूल संविधान में शामिल नहीं थी। तो जोड़ा कैसे जाता है संविधान में? कोई भी चीज संविधान में सम्मिलित करना हो या संविधान से बाहर निकालना हो, उसके लिए एक संस्था निर्धारित है संविधान में और उसका नाम है संसद। संसद उस संविधान में क्या करती है? संशोधन। संशोधन का मतलब कोई नई चीज डालना हो तो संशोधन, कोई चीज निकाल के बाहर करना हो तो संशोधन। अब जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को
प्रयागराज हाईकोर्ट अभी नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट लिखा। अब अगर इसे प्रयागराज करना है तो संसद को संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से यही 4 अनुसूचियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको मैटर में भी दिया गया है क्लास में। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। उसमें पूछा क्या जाता है कि ये अनुसूची कब शामिल की गई। कब का मतलब क्या होता है? सन। किस सन में शामिल की गई। फिर एक तो कब हो गया, और जो अनुसूची शामिल की गई है उस अनुसूची का विषय का है। तो कब का मतलब सन हो गया, विषय क्या है, और जो अनुसूची शामिल की गई है किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई है। यानी संविधान में अभी मैंने बताया था कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 108। यानी हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली पूर्णतः लागू हुआ था। अब इसमें कभी ना कभी पहली बार जरूर संशोधन हुआ होगा, तो उसे कहते हैं प्रथम संविधान संशोधन। ठीक, तो उसका नाम हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन। इसी तरीके द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संविधान संशोधन, और इस समय कुल कितने हो गए? 108। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि प्रथम संविधान संशोधन हो गया। अब इसके बाद कॉमा लगेगा, और कॉमा लगने के बाद आपको सन बताना पड़ेगा, तब वो लाइन कंप्लीट होगी। कोई भी संविधान संशोधन जब तक उसमें सन नहीं लिखा जाएगा वो पूरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए पहला संविधान संशोधन जब हुआ होगा, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक, तो ये बात यही कंप्लीट नहीं होगी, इसके बाद कॉमा लगेगा। कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? तो 1950 से पहले तो संभव नहीं है, क्योंकि 1950 में ही संविधान लागू हुआ था, उसी के बाद हुआ होगा। तो प्रथम संविधान संशोधन कॉमा 1951। ठीक, ये इस तरह आप लिख सकते हैं, प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रथम का मतलब हो गया, ये हो गया क्रम। ठीक, और 1951 क्या हो गया? सन। तो ये सन हो गया, ये क्रम हो गया। इसी तरीके मान लीजिए 42वां, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो अब यहीं से बात कंप्लीट नहीं होगी, कॉमा लगाना पड़ेगा, तिथि लिखनी पड़ेगी आपको 1976। तो ये 42वां क्या है? 42वां आपका है क्रम, और 1976 क्या है? सन। ठीक है, अब देखिए ये तो ये हो गया। अब दो शब्द मैं यहां समझा देता हूं, अनुसूचियों पे आने से पहले दो शब्द समझा देता हूं, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं संविधान वगैरह की। एक शब्द होता है संवैधानिक, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, और एक शब्द होता है गैर संवैधानिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल।
कॉन्स्टिट्यूशनल, कहीं कहीं इसे देखिए संविधानेतर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका संधि विच्छेद कर लीजिए सरल करने के लिए। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा संविधान से इतर। इसका मतलब संविधान से बाहर। ठीक, अब इनको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी किताब है और इस किताब को क्या नाम दिया गया है? संविधान। तो जो चीजें इस किताब के अंदर हैं वो क्या कहलाएंगी? संवैधानिक। जो चीजें इस किताब के अंदर नहीं है वो क्या कहलाएंगी? गैर संवैधानिक, संविधानेतर। जो चीज संविधान से बाहर। उदाहरण के तौर पे मतलब, अब जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन संविधान के अंतर है, इसी में लिखा है। ठीक है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किसी न किसी अनुच्छेद में हैं, कहीं ना कहीं इस किताब के अंदर लिखे हैं। तो ये कैसी संस्थाएं हो जाएंगी? संवैधानिक। अब जैसे मान लीजिए, चूंकि ये कोचिंग है हमारी जिनित क्लासेस छलवा, हिंदुस्तान में जितनी कोचिंग चल रही हैं, जो भी संस्थाएं हैं या कोई राजनीतिक पार्टी है, जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका किसी का उल्लेख इस संविधान के अंतर्गत नहीं, यानी इस किताब में कहीं उल्लेख नहीं है। तो मेरी क्लास या कोचिंग या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कहलाएंगी? गैर संवैधानिक। जैसे एक संस्था है नीति आयोग, पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संस्था हो जाएगी? गैर संवैधानिक, संविधानेतर, संविधान से इतर। ठीक। अब आते हैं अनुसूचियों पे। ठीक, आइए अब अनुसूचियों पे आते हैं। ठीक है। तो अनुसूचियों में कभी न कभी संविधान में 9वीं अनुसूची भी शामिल की गई थी, 10वीं भी, 11वीं भी, 12वीं। बड़े संक्षेप में इसको समझते हैं। तो एक तरफ आप क्या लिख लीजिए? क्रम। ठीक। दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? संविधान संशोधन। ठीक है। तीसरी तरफ आपको क्या लिखना है? सन। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? विषय। ठीक। तो अब आप देखिए, नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी? प्रथम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि संविधान में जब पहली बार संशोधन किया गया था, पहली बार, तो कौन सी अनुसूची शामिल की गई? 9वीं। किस सन में यह संशोधन हुआ था? 1951, 1951। सब्जेक्ट क्या था? विषय क्या था? क्यों इसे शामिल किया गया? तो भूमि सुधार आप लिख सकते हैं, भूमि सुधार। इंग्लिश में इसे आप लैंड रिफॉर्म भी कह सकते हैं। जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। ठीक है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल की गई थी? 52वां।
ये 52वां संविधान संशोधन है। किस सन में हुआ? 1985, 1985 में। कानून क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। आज से 4 महीना पहले दल बदल कानून पे पूरा एक लेक्चर दिया गया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप डिटेल में जाना चाहें। अब आइए ग्यारहवीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई थी? 73rd, 73वां, बहुत फेमस है ये संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। समय क्या था? 1992, 1992, दिसंबर, यहां महीना भी आप लिख सकते हैं, दिसंबर 1992। विषय क्या था? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन आप कह सकते हैं, ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची, शेड्यूल, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां, 74। कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 1992, ठीक। इसमें क्या शामिल किया गया था? विषय नगरीय पंचायत, तो ये विषय शामिल किए गए थे। फिर से आइए देखते हैं। अनुसूचियां, तो जब संविधान लागू हुआ तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। अभी कितनी है? 12। बढ़ी कितनी? 4। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। अब टॉपिक पे आते, एग्जाम ओरिएंटेड। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई? प्रथम संविधान संशोधन किस सन में किया गया? 1951। कौन सा विषय शामिल था 9वीं अनुसूची में? कौन सा विषय है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। 10वीं अनुसूची कब शामिल की गई? सन अगर पूछे तो 1985। किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 52वां। सब्जेक्ट क्या था? विषय क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची कब शामिल की गई? दिसंबर 1992। विषय क्या था? ग्राम पंचायत, ठीक है। और किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई? 73वां। अब 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां। समय क्या था? सन क्या था? दिसंबर 1992। विषय क्या है? नगरीय पंचायत। यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची एक ही सन, एक ही महीने में संशोधन किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 9वीं अनुसूची का संबंध है, सीधा सा क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संविधान संशोधन, चतुर्थ संविधान संशोधन। तो आपको आंसर क्या बताना है इसका? प्रथम, अभी मैंने बताया कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई? प्रथम संविधान संशोधन। डेट वोट यहां नहीं लिखा है, मान लीजिए डेट ही लिखा रहे 1921, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब देखिए, अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन दूसरी तरीके कैसे पूछे जा सकते हैं? दल बदल कानून का संबंध है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो अभी आपको क्या बताया गया है? 10वीं अनुसूची, ठीक। आते अगले प्रश्न को देखते हैं।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये क्वेश्चन मत गिनिए 1 2 3, ये टाइप देखिए कि कैसे संशोधन, कैसे विषय और कैसे अनुसूची, ये 4 टाइप, यानी कम से कम 32 टाइप के क्वेश्चन इन्हीं 4 लाइनों से जो मैंने अभी आपको बताया था, क्रम बना के, एक डायग्राम बना के, तो उसी हिसाब से पूछे जाएंगे आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई? 73वें संविधान संशोधन। तो इतने टाइप, यहां मैं पंचायत नहीं पढ़ा रहा हूं, नगरीय निकाय नहीं पढ़ा रहा हूं, दल बदल कानून नहीं पढ़ा रहा हूं, न मैं आपको भूमि सुधार पढ़ा रहा हूं। मूल टॉपिक क्या था? अनुसूची। कहने को अनुसूची है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आप इतना पढ़े हैं तो किसी एग्जाम में ये बाहर से नहीं आएगा, अनुसूची के बाहर से, ठीक है। और देखिए समय बहुत कम है, दिसंबर में 2 परीक्षाएं हैं आपकी, एक एनटीपीसी है, एक जेल वार्डन है। नई चीज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा, बहुत सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, नई चीज, नई किताब मत ढूंढिए। जो आपके पास है केवल रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। नया फार्मूला मत पकड़िए, नई ट्रिक मत पकड़िए, ट्रिक उरिक नहीं होता है जीएस यूएस में। ये जो ट्रिक उरिक बताते हैं उनको कितनी ट्रिक मालूम हो, जाके पता कर लीजिए। तो ये अनुसूचियां थी। आगे के लेक्चर में आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा, तो सिर्फ पढ़िए। और आज 13 सितंबर है, एग्जाम आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो इतना तो जान लीजिए आप कि जो समय है 90 दिन का, अब इतने दिनों में आपके पास समय बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं, ज्यादा हीरोगिरी नहीं, ज्यादा नेतागिरी नहीं, टू द पॉइंट, मुद्दों को पढ़िए, ठीक है। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।